डीडवाना जिले के राड़ासर गांव में 2 दलित युवकों की गाड़ियों से कुचलकर हत्या करने के मामले में आज भी गतिरोध बरकरार रहा। आज पूरे दिन कुचामन पुलिस थाने के बाहर दलित समाज मृतकों के परिजनों के साथ धरने पर बैठा रहा। वहीं अब तक मृतकों का ना तो पोस्टमार्टम हो सका है और न ही दाह संस्कार हुआ है। मृतकों के शव आज भी कुचामन अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी कुचामन पहुंचे और धरने में शामिल हुए। वहीं प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश एमएन तथा अजमेर के संभागीय आयुक्त सीआर मीणा भी कुचामन पहुंचे, जहां उनके मृतकों के परिजनों और समाज के वरिष्ठ लोगों से बात हुई। इस वार्ता में राजेंद्र राठौर भी शामिल हुए, मगर वार्ता में कोई सहमति न बन सकी। परिजन सीबीआई जांच के साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। आपसे मिलने के लिए आ रहा था, संवेदनाएं प्रकट करने आ रहा था, आपके दर्द में दर्द मिलाने आ रहा था। मेरी छोटी बहन ने कहा, भाई साहब भद्रा लग जाएगी, मैं राखी बांधने आ रही। मेरे दिलो और दिमाग में वो दलित समाज का नौजवान राजू और चुनीलाल, और सवाल उठा कि कहीं न कहीं उसकी बहन भी इंतजार कर रही होगी कि रक्षाबंधन के दिन मेरा भाई आएगा, परंतु बेरहमी से कुचला गया। इस दर्द को जब मैंने मेरे मन में महसूस किया तो मैंने मेरी बहन को कहा, शाम को इसके समय में, रात्रि के समय में भद्रा जब टूट जाएगी तब रक्षाबंधन की राखी बंधवाऊंगा। आज मैं उन पीड़ितों के बीच में जा रहा हूं जो ऐसे दर्दनाक हादसे के शिकार हुए हैं। मैं बरसों से राजस्थान की विधानसभा में हूं, बरसों से सार्वजनिक जीवन में हूं, घटनाएं कई देखी है, सुनी है, पर ऐसी बेखौफ घटनाएं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं, और ऐसा मैं राज कहूं, अभी पुखराज जी बोल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। इससे पहले हुई प्रथम दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इस वार्ता में जिला कलेक्टर सीताराम जाट, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता ने लोगों से समझाइश की और धरना समाप्त करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस आरोपियों के पीछे है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर पुलिस के आश्वासन के बावजूद समाज के लोग संतुष्ट नहीं हुए। आपको बता दें कि इस मामले में समाज के लोगों और परिजनों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। घटना को 2 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। फिलहाल कुचामन के बाहर धरना जारी है। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है और सभी आरोपी पुलिस की रडार पर हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश एमएन कुचामन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस घटना के 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है, जबकि 16 आरोपी की पहचान की जा चुकी है। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कि आरोपियों ने हत्या क्यों की, इसे पूछे जाने पर दिनेश एमएन ने कहा कि अभी इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर पूछताछ में यह सामने आया है कि आरोपी बदमाश प्रवृत्ति के हैं। कुछ दिनों पूर्व ही उनका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, इसलिए आरोपियों को शायद यह लगा होगा कि मरने वाले लोग उनकी रेकी करने आए थे और संभावित इसी गलतफहमी में उन्होंने इन आरोपियों को कुचलकर मार डाला। वहीं पीड़ित परिवार और दलित समाज के साथ हुई वार्ता के बारे में उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पुलिस और प्रशासन की वार्ता हुई है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल जांच कर चार्जशीट पेश की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच करवाने और आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग है, जिसे हमने सरकार को अवगत करवा दिया है। 006007008 शक्ति हिलामत इन गाड़ियों को लेकर सरेआम दहशतगर्दी करने वाले लोगों की हिम्मत ऐसी हो गई कि उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। ना देखे सुनती है, ना सुनी सुनती है, कुचल कुचल कर मार देना।
और उसके बाद लापरवाही और पुलिस की तो मैं बात ही क्या करूं। भाई जगह दे दो यार थोड़ी सी। इसी पुलिस से इसी गैंग ने एक अवैध भरा हुआ डंपर पुलिस की पिटाई करके छुड़ा के ले गए। पुलिस नतमस्तक है। पूरे राजस्थान के अंदर और नागौर जिले के अंदर दलित समाज अपने आप को लूटा पीटा महसूस कर रहा है। ये किसी समाज की बात नहीं, ये अपराधी किसी एक जाति के नहीं, भाई क्या कर रहे हैं? अपराधी है। आज हम इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। अनेकों घटनाएं इस जिले के अंदर इस जगह पर हुई है। ये वही जगह है जहाँ संदीप सेठी को गैंगस्टरों ने उड़ाया था। ये वही जगह है जहाँ एक अबला महिला की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। ये वही जगह है जहाँ एक अबला बलात्कार के गुप्तांग के अंदर बोतल डाली गई थी। अत्याचार अनाचारों की प्रकाष्ठा है, सरकार की सरपरस्ती है, सरकार के नुमाइंदे चुप बैठे हैं। अब वोट लेने जब जाएंगे उस समय जनता सवाल खड़ा करेगी। दहशतगर्दी की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर नागौर के लोगों को संबल देने के लिए मैं अभी ये जो 2 दिन पहले घटना हुई थी जिसमें आप सबको पता है कि 2 लड़कों का मर्डर हुआ, उसमें एक गाड़ी से कुचल के एक्सीडेंट करके मारा गया। उसमें अभी तक 3 लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा एक गाड़ी डिटेन किया हुआ है और जो इस घटना में और भी जो लोग इन्वॉल्व थे, टोटल करीब 16 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। करीब 30 टीमें पूरे अजमेर रेंज की 30 टीमें करीब 500 से 600 पुलिसकर्मी सब जगह रेड्स कर रहे हैं और इनकी छुपे रहने की सीकर, नागौर और चूरू और जयपुर इस तरह अलग अलग जगह के लोकेशन मिल रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम भी काफ़ी काम कर रही है और उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे इनसे और अरेस्ट करने के बाद इनको चार्जशीट जल्दी करेंगे। इसको हमारी जो CID क्राइम की एक हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है उसमें इस केस को ले रहे हैं हम, लेके जल्दी अच्छे क्वालिटी के इन्वेस्टिगेशन करा के और एक स्पेशल पीपी अपॉइंट करके फास्ट ट्रैक में इस केस को लेके हम जल्दी सज़ा कराने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक इनके पूछताछ में यही आया कि ये एक्चुअली और कोई कुछ लड़के थे जिनसे इनकी दुश्मनी थी, उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे। वो उनको ये मारना चाह रहे थे। इनको लगा कि उनको रेकी करने के लिए लड़के आए हुए हैं। उनकी जो इनकी दुश्मनी जो थी, उनको लगा कि वो उस गैंग की पार्ट है, इनकी रेकी करने के लिए आए हुए, इस तरह से इनको सोच के मारा है। अभी तक तो पूछताछ में ये आया, लेकिन अब पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद हम बता पाएंगे। अभी तो प्रथम मतलब इनिशियल इंट्रोगेशन में ये बात कही है। नहीं, अभी तो इनकी एक ग्रुप है। अभी तो हम पूरा जब सारे पकड़ में आ जाएंगे तभी खुलासा कर पाएंगे हम लोग। ऐसा माना जा रहा है कि 007 इनकी जैसे अभी जो लोग आए हुए, इनकी सिर्फ एक आदमी की 1 या 2 के खिलाफ 2-3 केसेस है और कोई बड़ा केसेस अभी तक सामने आया नहीं है। लेकिन जब ये सारे पकड़ में आ जाएंगे उसके बाद इनकी जहाँ हर थानों से जो दूसरे थानों से पता करेंगे और जो गैंग जैसे बहुत सारे जो गैंग्स हैं जितने हम लोग आइडेंटिफाइड कर चुके हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं हम लोग और जो बड़े गैंग्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। और इस तरह के जैसे व्हाट्सएप में कभी कभी ग्रुप बना लेते, ग्रुप बना के अपने आप को गैंग समझ के सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उनके खिलाफ भी हम इवन सोशल मीडिया में भी कोई हथियार दिखाता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ नागौर में भी और यहाँ डीडवाना में भी इस तरह से हमारे जानकारी में जैसे आएगा पूरा पुलिस इन सबको अरेस्ट करके कार्रवाई करेंगे। पुलिस आप देखिए, अगर जैसे जो अभी जो CCTV में फुटेज हमारे पास है उसके बेसिस पे काफ़ी आइडेंटिफाई किया है और अभी इस स्टेज में ये एग्जैक्टली कौन थे, कोई कॉलेज से जुड़े हुए, किसी संस्था से जुड़े हुए, वो सारे कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि एक बार सारे अरेस्ट हो जाए उसके बाद अरेस्ट होने के बाद जब पूरी चीज़ें क्लियर होंगे तब आपको बता दें। अभी वार्ता अभी भी जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वार्ता में कुछ डिमांड्स परिजनों ने किया है, कुछ आर्थिक कंपेंसेशन की है और यही जो मैंने चीज़ें कहा कि सज़ा कराने के लिए प्लस इसके अलावा मतलब इनके लिए सुरक्षा, इस तरह से कुछ डिमांड्स इन्होंने की है। हम बात कर रहे हैं उनसे और हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ सफलतापूर्वक रिजल्ट आएगा। नहीं, पुलिस की पूरे में आप जैसे आप देखिए, जब आदमी अरेस्ट करके आपके सामने लाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा। अब ये भी ये मर्डर किए हुए हैं और भागे हुए, कोई घर पे तो मिलेंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी मतलब सिर्फ डीडवाना की करीब 30 टीमें काम कर रही है। अभी आपके पुराने SP यहाँ रहे हुए परेश देशमुख, वो खुद भी अपने पूरी टीम के साथ लगे हुए। राजेश मीणा चूरू SP है, वो अपने पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं और काफ़ी सब जगह रेड्स कर रहे हैं। इनकी जो जहाँ संभावित स्थान है, इनके घर है, घर के अलावा जहाँ दोस्त है, रिश्तेदार है, सब जगह हम लोग रेड्स कर रहे हैं
और हमें उम्मीद है जल्दी मिल जाएंगे। सर जब उनको डिक्लेयर करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, आप देखिए टेक्निकल समस्या है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम अरेस्ट नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसलिए हम परिवार को कन्विंस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें कुछ ना कुछ पटाक्षेप हो जाएगा।